तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि किंगडम फंगाई तक कंप्लीट कर लिए थे। किंगडम फंगाई में 4 क्लासेस पढ़े थे हम लोग, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटोमाइसिट्स। अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया के बारे में, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ पैरासिटिक और का क्या है कि इससे में कुछ हेट्रोटॉफिक भी आपके प्लांट्स हैं, तो उनके बारे में हम लोग को थोड़ा सा देखना है। जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स दिया है, बस उस एग्जाम्पल्स को देखना है। तो जितना हम बात कर रहे थे कि किंगडम जो प्लांटी होता है उसके जितने भी मेंबर होते हैं सभी के सभी मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकेरियोटिक होंगे, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद इनमें स्टार्च जो है आपका स्टोरेज मटेरियल के फॉर्म में होता है। अब उनको देखना है। कुछ ऐसे भी हैं जो पार्सली हेट्रोटॉफिक है, नॉट कम्प्लीटली हेट्रोटॉफिक, पार्सली हेट्रोटॉफिक, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट या कुछ होते हैं जो कि पैरासिटिक प्लांट हो सकते हैं और होते हैं, लाइक कस्कुटा की बात करेंगे तो वो एक पैरासिटिक प्लांट है। और हम लोग बात करेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप, क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है? वे प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे सॉइल में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो वो क्या होता है, जो कैटीन उनमें के भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका भी जो स्केलेटन होता है, जो खोल होता है उनमें, वो कैटीन का बना होता है। और कैटीन जो है आपका क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो उस वहाँ से उसको डिजोल्व करके वो उससे नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अपना यूटिलाइज करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें थोड़ा सा। Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms that is commonly known as plants. कुछ members are very few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants or some are parasites like bladderwort and Venus flytrap. दो examples हैं, they are insectivorous plant and Cuscuta is a parasite plant. साइड, बस इतनी 3 चीज़ इसमें यहाँ पे ध्यान देना है। पैरासिटिक प्लांट कौन है, कस्कुटा। ब्लैडरवॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है आपका, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। इनमें द प्लांट सेल है यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, पता है। प्रोडोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का मेनली बना होगा। इसके बारे में किंगडम प्लांटी के बारे में एक पूरा किंगडम ही पढ़ना है, ठीक है, जिसमें एल्गी को पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे। देखिए, किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जब किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे तो उनको एक एक प्लांट के मेंबर्स को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। इनका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल जो होता है उनमें 2 डिस्टिंक्ट फेज होता है, 2 डिफरेंट फेजेस होता है। जो डिप्लॉयड फेज होता है उसको स्पोरोफिटिक फेज बोलते हैं, जो हैप्लॉयड फेज होता है उसको गैमेटोफिटिक बोलते हैं, जो कि एक अल्टरनेट पे आता रहता है। अगर गैमेटोफिटिक के बाद से स्पोरोफिटिक आएगा, स्पोरोफिटिक के बाद से गैमेटोफिटिक आएगा। तो इस फेज को, इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि अल्टरनेट पे गैमेटोफिटिक जनरेशन आ रहा है, उसके बाद से वो क्या हो रहा है आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन, डिप्लॉयड फेज और हैप्लॉयड फेज आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो कुछ में होता है गैमेटोफिटिक जो स्टेज है वो डोमिनेंट होता है, कुछ में आपका क्या होगा, स्पोरोफिटिक जो स्टेज होगा वो डोमिनेंट होगा। तो देखेंगे आगे। द लेंथ ऑफ the haploid and diploid phase and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants। अब ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो उसमें गैमेटोफाइट्स की क्या होता है, डोमिनेंट होता है। अगर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो स्पोरोफाइट की बात करेंगे, वो डोमिनेंट होता है। इसमें ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। तो ये अलग अलग क्लास में क्या होता है, अलग अलग डिपेंडेंसी। और कौन किस में फ्री होता है, तो हम लोग टेरियोफाइट्स की बात करेंगे तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स का होता है, दोनों ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो सारी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन का अल्टरनेट पे आने को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी में। किंगडम एनिमलिया के बारे में देख लेते हैं। तो जो भी किंगडम एनिमलिया के मेंबर है सभी के सभी यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर्स हैं, हेट्रोट्रॉफिक है। सभी के सभी मेंबर जो होते हैं उनमें किसी में भी आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो वो सभी क्या करते हैं, और सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होने की वजह से ये अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। अब वो क्या करते हैं, अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, इंटरनल कैविटी
में देखिए बॉडी कैविटी में स्टोर फूड रिजर्व करते हैं ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या करते हैं, अपना फूड का डाइजेशन करते हैं और स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में अपने फूड को रिजर्व मटेरियल के फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक इनकेशन ऑफ फूड बाय होलोजोइक का मतलब फूड जिसे हम लोग खाते हैं, ठीक है। किंगडम एनिमलिया जो मेंबर्स हैं उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है। दे फॉलो अ डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट एंड दे हैव अ डिफरेंट शेप एंड साइज। एनिमल्स के बारे में पता है कि इनमें एक डिफरेंट ग्रोथ होती है, पर्टिकुलर एज तक ही ग्रोथ होता है, ठीक है। और उसके बाद से उनको एक पर्टिकुलर शेप और साइज, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का एक पर्टिकुलर एज तक ही क्या होता है, ग्रोथ होता है, प्रॉपर ग्रोथ, 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 आँख, प्रॉपर ग्रोथ होता है, ठीक है। वैसे प्लांट्स में भी बात करेंगे तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस, उनमें ग्रोथ जो होता है कि लाइफ टाइम तक चलता रहता है, क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेशलाइज्ड पोर्शंस पे होते हैं। हायर फॉर्म्स हैव सो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म, पता है कि नर्वस सिस्टम है तो उनमें क्या होता है, आपका सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा ब्रेन डेवलप नहीं होता तो नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, जो किंगडम एनिमलिया का मेंबर है मोस्टली क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन उनमें होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉपुलेशन के थ्रू होता है, जब मतलब मेल और फीमेल क्या करते हैं, कॉपुलेट करते हैं, कॉपुलेशन के थ्रू उनमें क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर से एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, फिर से न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइल हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है पढ़ना है हमको, वायरस, वायरट्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। वायरस, वायरट्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन, इन सभी को क्या किया गया है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, इनको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। वायरस, वायरट्स एंड प्रियंस आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, क्योंकि इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये क्या है आपका लाइकेंस, ये आपका क्या है, एक एसोसिएशन है, किसका, एल्गी और फंगाई का, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, देखते हुए चलेंगे और बात करते हुए चलेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि RHV टेकर ने दिया था, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है, वायरस, वायरट्स एंड प्रियॉन्स, इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए RHV टेकर के क्लासिफिकेशन में। अब सभी को सर्दी जुकाम तो हुआ हो, कॉमन कोल्ड और फ्लू सभी को हुआ है, तो वो किसकी वजह से होता है आपका, उसका इफेक्ट किसकी वजह से होता है। आजकल कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो वो क्या है, वायरस ही है। कॉमन कोल्ड का या फ्लू जो होता है हमारा, वो किसकी वजह से होता है, वायरस के थ्रू ही होता है। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, क्योंकि वहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, सेलुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल, अभी तक उन्होंने पढ़ा है कि जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर होगा वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्यों, क्योंकि ये करेक्टर हमको उनको पाउडर के फॉर्म, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग सेल से बाहर रखें तो उनको पाउडर के फॉर्म में रख सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो पाउडर में कन्वर्ट हो सकता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो इसलिए वो कभी भी नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते, वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, ये भी वायरस ही है। वे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। वंस दे अटैक infected cells, they take over the machinery of host cell to replicate themselves and killing the host. तो क्या अब would you call virus living or non living, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग वायरस को लिविंग बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। तो वायरस न तो लिविंग है न नॉन लिविंग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली बोलेंगे क्या, ये कनेक्टिव लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये सेल के अंदर तो लिविंग की तरह से एक क्या करता है,
प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग की तरह से प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे पाउडर के फॉर्म में हम लोग उसको रख सकते हैं, सीसी बॉटल में भर के रख सकते हैं। अब पूछा कि ये कैसे कैसे सर्वाइव करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को या प्लांट्स को, कैसे इन्फेक्ट करता है। तो जब ये इन्फेक्ट करता है तो कैसे किल करता है सेल को या होस्ट को, लेट्स देखें। जब ये अटैक करता है, इन्फेक्ट कर देता है, जब वो सेल को इन्फेक्ट करता है तो सेल में जो डीएनए है, डीएनए को कैप्चर कर लेता है। जो जेनेटिक मशीनरी है जो रेप्लिकेट करेगा, जो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग 12th के पोर्शन में जब पढ़ेंगे, आप एमबीबीएस करोगे तो वहाँ पढ़ोगे कि कैसे ये रेप्लिकेट करता है। डीएनए जो है होस्ट सेल का उसको कैप्चर कर लेता है और वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करता है, उसके ऊपर प्रोटीन का कोडिंग करता है और वो न्यू वायरस का फॉर्मेशन करता है। तो डिटेल यहाँ नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस याद रखें कि जब वो इन्फेक्ट करता है तो वो मशीनरी ऑफ होस्ट सेल को क्या करता है, जो रेप्लिकेशन का है उसको अपना कैप्चर कर लेता है और होस्ट सेल को क्या करता है, किल करता है। वायरस, वायरस का मतलब क्या है, विनोम। विनोम मतलब जहर या पॉइजनस फ्लूइड। दमित्री इवानोवस्की या में कुछ साइंटिस्ट हैं, WM स्टेनले और MW विजरिंग, 3 साइंटिस्ट का नाम है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको तीनों को बहुत ध्यान से देखना है। दमित्री इवानोवस्की 1892 डिक्लाइड सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोजैक डिजीज ऑफ द टोबैको। टोबैको का लीफ है, मान लो ये मोजैक मतलब धब्बा, ठीक है, डिफरेंट टाइप का, कुछ सफ़ेद कुछ अदर कलर का, ठीक है, धब्बा। तो इन्होंने देखा, दमित्री इवानोवस्की ने देखा कि टोबैको मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। उन्होंने सर्टेन माइक्रोब्स को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द, अब देखा इनमें देखा कि क्या है, तो उन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ आपको क्या किया, पेपर लिया। जब फिल्टर किया तो ये जो था डिजीज जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म था वो क्या किया, फिल्टर हो गया। मतलब इससे पता चलता है कि बैक्टीरिया तो इससे फिल्टर नहीं हो पा रहा था। बैक्टीरिया, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ दिया है आपका, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का मतलब है क्या, कि वो बैक्टीरिया उसे पास नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इसको लिया तो इन्होंने देखा कि फिल्टर किया तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या कि फिल्टर करके, तो उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। दे फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। उसके बाद से MW विजरिंग, इन्होंने क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट दैट। अब देखिए यहाँ पे इवानोवस्की 1992, उसके बाद 98 और 1935, याद रखना। इवानोवस्की I, उसके बाद से M, उसके बाद से W, ठीक है। तो 92, 98 और 1935, ये 18 है, दोनों को देखना, ध्यान देना है। तो इन्होंने मैच ऑफ द कॉलम करके आ सकता है क्वेश्चंस। तो देखो, MW विजरिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant and named new pathogens virus। तो वायरस का नाम किसने दिया, वायरस का नाम दिया MW विजरिंग ने, ठीक है। और कॉल्ड क्या, कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम, मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड या कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम किसने टर्म दिया, तो याद रखना WM विजरिंग ने। इन्होंने क्या किया, उसको निचोड़ करके उसके जूस को क्या किया, दूसरे प्लांट पे फेंका, तो वो फिर प्लांट क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गए। तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया, इस पैथोजेंस को, वायरस, ठीक है। और WM स्टेनले ने क्या किया था, क्रिस्टलाइड किया था। एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन। उन्होंने क्या किया, इस वायरस को, इस पैथोजेंस को क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और जब क्रिस्टल को देखा, उसका एनालिसिस किया, तो देखा कि उसमें मोस्टली क्या था, प्रोटीन था। तो ये बना किसका होता है,
न्यूक्लियोप्रोटीन्स आपका जो भी वायरस है वो किसका बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का। न्यूक्लिक एसिड हो सकता है आरएनए हो या डीएनए, दोनों एक साथ नहीं होता है, और प्रोटीन पाया जाता है। तो उन्होंने देखा कि मोस्टली इसमें क्या था, प्रोटीन था। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब फैकल्टेटिव पैरासाइट क्यों नहीं, फैकल्टेटिव मतलब कि बाहर भी जी सकता है, लेकिन जब तक यहाँ पे लिविंग सेल नहीं मिलेगा तब तक वो क्या होगा, पैरासाइट नहीं होगा, वो इनर्ट की तरह रहेगा। ठीक है, तो वायरसेज आर पूछा जाता है या ऑप्शन में एक रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इस चीज़ को ध्यान रखना है, फैकल्टेटिव पैरासाइट नहीं। अब इसके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में चलिए देखते हैं कि इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। कोई भी ऐसा, देखिए वायरस की बात कर रहे हैं तो वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स। न्यूक्लियो प्रोटीन्स का मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए या डीएनए हो सकता है। आरएनए या डीएनए हो सकता है, उसके साथ क्या होता है, प्रोटीन होता है आपका। ठीक है, तो याद रखना है कि जितनी, तो बात कर रहे हैं वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बनाता है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए और प्रोटीन्स। याद रखना है कि जो आरएनए होता है उसमें या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है। आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकता, जैसे कि जितने भी अदर हैं मेंबर्स उनमें डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है, लेकिन किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता। या तो वायरस में डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन्स दैट एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। बताया हमने कि वायरस क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना होता है, और इसका जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, प्रोटीन पार्ट नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल इसका क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इसका क्या होता है आपका, इन्फेक्शियस होता है, प्रोटीन पार्ट इसका इन्फेक्शियस नहीं होता है। इन जनरल वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। याद रखिए यहाँ पे, चलिए लिखते हैं थोड़ा सा। जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा वो वायरस जो होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, इन जनरली इन वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और जो वायरस क्या करते हैं, एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो हो सकता है आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एनिमल की बात करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो बैक्टीरियोफाजेज होते हैं, बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरियल वायरसेज और बैक्टीरियोफाजेज, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। और जो बैक्टीरियोफेजेज होते हैं, बैक्टीरियोफेजेज, GES नॉट SCS, ठीक है, ये क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं वायरस। तो प्लांट्स में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जनरली होते हैं, एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले तो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो सकते हैं, और जो बैक्टीरियोफेजेज होते हैं मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ पे मैच ऑफ द कॉलम करके क्वेश्चन आएगा। द प्रोटीन कोड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर, कैप्सिड का स्मॉलर यूनिट क्या होता है, कैप्सोमेयर। और ये प्रोटीन का काम क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड्स को। ठीक है, द कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। यहाँ देखिए एक वायरस की बात करते हैं, तो ये है आपका प्रोटीन पार्ट और ये न्यूक्लिक एसिड पार्ट, न्यूक्लिक एसिड पार्ट आरएनए। ठीक है, और कैप्सिड क्या, प्रोटीन, और ये छोटे छोटे यूनिट जो हैं वो कैप्सोमेयर, मेयर से मिलकर बना होता
ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज ये हेड होता है, ठीक है, कॉलर, और ये ऊपर की कवरिंग, और ये क्या है टेल, टेल में, ठीक है। तो और ये टिल प्लेट है आपका, इस चीज़ को देखना है बस। यहाँ से एक स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, कौन सा हेड है, कॉलर है, कहाँ पे है, सीथ है, और टिल फाइबर्स है, ठीक है, इसको देख लेना। वायरस कॉजिंग जो डिजीज है लाइक मम्स किससे कॉज होता है, वायरस के थ्रू। स्मॉल पॉक्स या हर्पीज या इन्फ्लुएंजा, ये सब के सब डिजीज किससे होते हैं, आपके वायरस से होते हैं। एड्स का नाम सुना, ठीक है, वो भी किसके थ्रू होता है, HIV वायरस के, एक वायरस के थ्रू ही। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशंस, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग और वेन क्लियरिंग और ड्वार्फिज्म एंड स्टंट। जिस प्लांट्स में अगर क्या है वायरल इन्फेक्शन है तो उनमें ये करेक्टर्स हो सकता है, मोजाइक फॉर्मेशन हो सकता है, लीफ मुड़ गोल गोल रोल लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, कर्लिंग हो सकता है, या पत्ता जो है पीला पड़ सकता है, प्लांट छोटा रह सकता है, ग्रोथ रुक सकता है। तो ये सब फीचर हैं किसी प्लांट का वायरस से इन्फेक्शंस का, ठीक है। अब बात करते हैं वायरस तो कंप्लीट हो, तो वायरस में अभी तक आप क्या पढ़े कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है, और जो इसका इन्फेक्शियस पार्ट है वो किसका बना होता, वो कौन सा होता है, न्यूक्लिक एसिड पार्ट होता है, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। एनिमल को जो इन्फेक्ट करने वाले हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकते हैं या डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकते हैं। और बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि वे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो उनमें कौन जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड, जनरली क्या होता है डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। और मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, वायरल डिजीज हैं। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं वायराइड्स के बारे में। वायराइड्स मतलब कि वायरस के जैसा, ठीक है, लेकिन कुछ अंतर है। वायरस में आपका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इसमें प्रोटीन पार्ट नहीं पाया जाएगा। इसका जो न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये छोटे साइज में होंगे। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले टीओ डायनियर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज बाय वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स आर लाइकेंस, ठीक है। तो क्या एग्जांपल देंगे, किसके थ्रू होता है, वायराइड्स के थ्रू। वायराइड्स को डिस्कवर किसने किया था, टीओ डायनियर ने। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA। ये क्या होते हैं, फ्री RNA होते हैं, मतलब कि इस पर प्रोटीन पार्ट की कवरिंग नहीं पाई, केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। और वो क्या होता है आपका RNA, कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं पाई जाती है, केवल RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, ठीक है, प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, ठीक है, हेंस इसका नाम क्या पड़ा, वायरस। The RNA of viruses are low molecular weight. Molecular weight वायरस के molecular weight of RNA से इसका वो जो RNA होता है वो छोटे साइज का होता है, इसलिए इसका molecular weight क्या होगा, कम होता है। प्रियॉन्स क्या होता है, प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस RNA, इन्फेक्शियस DNA, क्या होता है, या इन्फेक्शियस प्रोटीन। तो ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं, कोई RNA DNA इसमें नहीं पाया जाता, केवल ये क्या होता है, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। ये बनता किससे, मिसफोल्डिंग, जैसे कि आपका क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फोल्ड होना है, फोल्ड होकर के सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन्स का, वो फोल्डिंग मिस हो जाता है, वो रैंडमली किसी भी तरह से फोल्ड होता है, और वो क्या करता है, इन्फेक्शियस एजेंट की तरह से काम करता है। तो ये क्या है, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, प्रोटीनेसिस इन्फेक्शंस को कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रियॉन्स क्या है, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स की वजह से अगर इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस कॉजेटिव एजेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रियॉन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सम सर्टेन इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज का मतलब जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, लाइक बोवाइन स्पंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम लोग मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं इन कैटल्स, एंड उसी का एक वेरिएंट है CJD,
तो ये किसकी वजह से कॉज होता है? आपका प्रियॉन्स की वजह से। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज होता है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। कोई आरएनए कोई डीएनए नहीं है, वो किसकी वजह से होता है? प्रियॉन्स में क्या होता है? प्रोटीन्स। किसका बना होता है? प्रोटीन्स का। वो क्या है प्रोटीन? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है, ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। अब जो आपका प्रियॉन्स का साइज है वो लगभग क्या होता है? सिमिलर होता है वायरस के। द एजेंट्स फॉर कॉल्ड प्रियॉन्स। मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉल्ड बाय प्रियॉन्स। अब इससे पूछा जाता है कि क्या है? पहले प्रोटीन्स का बना होता है, दूसरा चीज़ क्या है? डिजीज कौन सा कॉज करता है? तो बस दो चीज़ें याद रखना, प्रियॉन्स और प्रोटीनेसियस इन नेचर, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। और कौन सा? मैड काउ डिजीज, जिसे और क्या बोलते हैं? बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और बड़ा नाम जानने की जरूरत नहीं, सिया जैकब डिजीज या सीजेडी इन ह्यूमंस। दो चीज़ें आपको याद रखना है, कैटल में मैड काउ डिजीज या बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और ह्यूमन में सिया जैकब और डिजीज सीजेडी। अब बात करते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या हमने बात किया था कि ये एसोसिएशन है, ठीक है, किसका? एल्गी और फंगाई का। तो कौन सा एसोसिएशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। म्यूचुअली यूजफुल मतलब दोनों को फायदा होता है। एल्गल जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबैट। अब पूछा जाता है कि फाइकोबैट कौन सा होता है? फंगल कंपोनेंट होता है या एल्गी का कंपोनेंट होता है? तो जो एल्गल कंपोनेंट है उसको फाइकोबैट और जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबैट बोलते हैं। जो कि देखो, अब फाइको जो है आपका एल्गी है, तो एल्गी क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होगा। और जो माइकोबैंट है वो क्या फंगल कंपोनेंट है, तो वो क्या होगा आपका? हेटरोट्रॉफिक। तो ये दिया है विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि पहले कौन आया? फाइकोबैंट, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक, माइकोबैंट बाद में आया तो वो हेटरोट्रॉफिक। एल्गी, अब एल्गी में क्या होता है आपका? होता क्या है? क्लोरोफिल पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। मास्टर एंड स्लेव एसोसिएशन भी बोलते हैं इसको। तो मास्टर इसमें क्या होता है आपका? फंगाई होता है, स्लेव नौकर, मालिक और नौकर का एसोसिएशन। तो इसमें जो नौकर का है वो कौन काम करता है? आपका एल्गी। और मास्टर का काम फंगाई, मास्टर एंड स्लेव एसोसिएशन। तो जो आपका लाइकेन है, ठीक है, उसमें जो एल्गी क्या करता है? फूड का फॉर्मेशन करता है। और फंगाई क्या करता है? किसके लिए? फूड के लिए। फंगाई के लिए फूड का फॉर्मेशन करेगा, और फंगाई क्या करेगा? उसको प्रोवाइड करता है, शेल्टर करता है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और देता है किसको? एल्गी को, कि खाना वाना बनाओ, सब कुछ व्यवस्था करो तुम, ठीक है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन। इफ अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, बाहर से देखेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि वो दो स्ट्रक्चर्स है, लेकिन क्या करेंगे, कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन देम। लाइकेन में बाहर से देखकर नहीं बोल सकते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। जहाँ पे पॉल्यूशन पाया जाएगा वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं कर सकते। तो ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं, ठीक है। तो देखिए माइक्रोबैंड, मालिक और नौकर का एसोसिएशन कैसे होगा? फंगाई, देखिए हम लोग क्या है, किसी का घर है, किचन, सारा रहने के लिए व्यवस्था, रूम, किचन, सब कुछ, और जो मटेरियल हम लोग को क्या है, खाना बनाने के लिए जो भी चावल दाल रोटी, चावल दाल जो भी चीज़ें और मसाला जो भी है चीज़ें, सबको ला करके अगर कोई दे दे और हम लोग एक मेड रख लें कि तुम हमें खाना बनाओ और यहाँ पे रहो, तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बनाने का काम कौन कर रहा है? एल्गी। तो वो कौन हुआ? नौकर। और सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है? फंगाई। तो वो हुआ मास्टर, जो कि क्या कर रहा है आपको, यहाँ पे एल्गी फूड को फॉर्मेशन करता है और बाकी सारी व्यवस्था, रहने का, मिनरल्स, वाटर जो भी एब्जॉर्ब करने का काम है, सब कुछ लाने का काम कौन प्रोवाइड कर रहा है? फंगाई। तो मास्टर यहाँ पे कौन हो गया? फंगाई। और एल्गी क्या हुआ? स्लेव। तो मास्टर एंड स्लेव एसोसिएशन भी बोलते हैं लाइकेन को। तो लाइकेन पता है क्या हो गया? एल्गी और फंगाई का आपका म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें दोनों को क्या होता है? फायदा होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है। तो ये रहा आपका कंप्लीटली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में
जो भी हम लोग पढ़ रहे थे अभी पढ़ लिए हम लोग किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई पढ़ लिए। इसमें वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग एक एक को स्टार्ट करेंगे। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फिजियोलॉजी देखेंगे, फिर 12th का पोर्शंस देखेंगे। तो देखते हैं क्या स्टार्ट करना है। कोशिश करते हैं कि पहले स्टार्ट कर दें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, जल्दी से कंप्लीट हो जाए। फिर प्लांट फिजियोलॉजी फिर से बीच में देख लेंगे हम लोग जब भी टाइम मिलता है, तो ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे एनसीईआरटी और नीट के जो एस्पायरेंट हैं उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। एनसीईआरटी बच्चे पढ़ना सीख जाएं, उनसे क्वेश्चंस बनाना सीख जाएं। ठीक है, एनसीईआरटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिना समझे एनसीईआरटी को आप पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, 10 बार पढ़ेंगे, 11वीं बार पढ़ने जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया मिल ही जाएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है किसी भी एग्जाम्स के लिए। बस ध्यान से पढ़ना है, टेंशन फ्री होकर के पढ़ना है, सब कुछ बढ़िया होगा। थैंक यू, बाय बाय।